19वीं सदी में जब पहली बार स्पीकर बनाया गया तो बनाते वक्त जोहान फिलिप रीस ने सोचा भी नहीं होगा कि इस स्पीकर का धार्मिक या राजनीतिक रूप में इतना महत्व होगा। जब 20वीं सदी में एडवर्ड केलॉग और चेस्टर राइस ने वर्तमान समय में इस्तेमाल हो रहे स्पीकरों की तकनीकी विकसित की तो उन्होंने भी कतई नहीं सोचा होगा कि ये लाउड स्पीकर एक दिन इतनी बड़ी बहस का केंद्र बनेगा। फिलहाल स्पीकर तो बन ही गए थे और वर्तमान में स्पीकर बहस का विषय भी बन गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं ब्लू कट। भारत के तमाम राज्यों में इस वक्त स्पीकर पर नमाज पढ़े जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। खासकर महाराष्ट्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे, जो कि मनसे प्रमुख भी हैं, आजकल जोर शोर से मस्जिदों में अजान के समय बजने वाले लाउड स्पीकर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार उसमें अपनी बातों में दम भर रहे हैं। पिछले दिनों मनसे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी। राज ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर पुलिस और प्रशासन जल्द ही मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं हटाती तो मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज ठाकरे ने चेतावनी देने के बाद यह भी कहा कि मैं प्रार्थना या किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हूं। हर धर्म को प्रार्थना करने का अधिकार है, लेकिन मुझे अपने धर्म पर गर्व है, इसलिए इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि आपकी किसी चीज से दूसरों को परेशानी ना हो। राज ठाकरे और देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बयानबाजी और विरोध पर आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें जान लीजिए। 20वीं सदी में आधुनिक स्पीकर बने, जिससे साफ हो जाता है कि किसी भी धर्म के साथ लाउड स्पीकर का जुड़ाव आधुनिक युग में आवश्यकता अनुसार ही किया गया होगा, ना कि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर। 20वीं सदी में जब लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ तो उसको मस्जिदों में पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी, मतलब बहुत तेजी से तमाम मस्जिदों में फैल गया। ब्रायन विंटर्स की एक किताब है, द बिशप, द मुल्ला एंड द स्मार्टफोन, द जर्नी ऑफ टू रिलीजन्स इनटू द डिजिटल एज। बड़ी लंबी किताब का नाम है कि इसके मुताबिक दुनिया में पहली बार अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिंगापुर की एक सुल्तान नामक मस्जिद में किया गया। ये 1936 की बात है। तब वहां के अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी कि लाउड स्पीकर से अजान की आवाज अब मीलों तक जा सकेगी। लेकिन उस वक्त अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर तमाम धर्मगुरुओं ने विरोध भी जताया था। आज के वक्त में दुनिया के कई देशों में या तो अजान के लिए लाउड स्पीकर की क्षमता कुछ कम कर दी गई है, या तो कुछ सीमाएं बनाई गई हैं, या तो प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसमें से कुछ देश हैं जैसे नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और बेल्जियम, ऐसे कई सारे देश हैं। लाओस और नाइजीरिया जैसे देशों में तो स्वघोषित रूप से भी अजान की या तो सीमाएं तय की गई हैं या फिर उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है बहुत पहले से ही। वहीं सऊदी अरब में भी तमाम विरोधों के बाद भी अजान के वक्त लाउड स्पीकर की आवाज पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। अब हम आते हैं भारत पर। भारत में ये विवाद कोई नया नहीं है। लॉकडाउन के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि लाउड स्पीकर से अजान पर रोक सही है। कोरोना काल में कोर्ट ने कहा कि जब लाउड स्पीकर नहीं था तब भी अजान होती थी। उस समय भी लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए एकत्र होते थे। ऐसे में ये नहीं कह सकते कि लाउड स्पीकर से अजान रोकना अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ये मोटा माटी बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही थी। अप्रैल 2017 में एनडीटीवी की एक खबर के अनुसार मुंबई के मोहम्मद अली और बाबू भाई 66 साल की उम्र में नमाज के वक्त लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को रोकने की मुहिम चला रहे हैं। वो लगातार खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। बाबू भाई लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को गैर इस्लामिक मानते हैं। उन्होंने इसके लिए हाईकोर्ट में पिटीशन डाली है और अपनी पैरवी भी खुद की, और उन्होंने कोर्ट में साबित किया कि लाउड स्पीकर पर अजान कुरान को गवारा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बाबू भाई खुद एक नमाजी मुसलमान है। उन्होंने कहा कि धर्म 100 साल पुराना है और लाउड स्पीकर बस चंद सौ साल पुराना है। जब हमने इस बारे में कपूरथला जामा मस्जिद लखनऊ के इमाम सैयद तौहीद आलम नदवी से बात की तो उन्होंने जो कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। एक बार सुनिए। मेरा नाम सैयद तौहीद आलम नदवी और मैं कपूरथला जामा मस्जिद का इमाम और ख़तीब हूँ। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो मस्जिदों में होता है
वो 5 वक्त की नमाज के लिए होता है कि लोगों को ये बताया जाए कि अब नमाज का वक्त हो गया है। फ़जर की नमाज़ है, फिर ज़ोहर की नमाज़ है, फिर असर की है, फिर मगरिब की है, इशा की है। ये तो 5 वक्त की नमाज़ रोज़ाना की होती है। फिर जब जुमे का दिन होता है तो जुमे की फ़िर अज़ान दी जाती है ताकि जुमे का वक्त बताया जाए लोगों को। और अगर रमज़ान का महीना शुरू हो गया है तो उसमें फिर रोज़ा खोलने का टाइम गोया कि बताया जाता है। और सहर का वक्त होता है तो सहर का वक्त जब ख़त्म होता है तो उस वक्त भी अज़ान के ज़रिए से ये बात बताई जाती है कि अब जो है सहर का वक्त ख़त्म हो गया है। तो ख़ुलासा ये है कि जो भी अज़ान होती है वो बाहर के उन लोगों को जो अपने कामों में हैं, बाज़ारों में हैं, मार्केट में हैं, महल्लों में हैं, उनको ये बात बतलाने के लिए होती है कि आपकी नमाज का वक्त हो चुका है, आप मस्जिद तशरीफ़ लाएँ और अपनी इबादत और पूजा करें। इमाम साहब का कुल जमा कहना है कि स्पीकर का मकसद लोगों को सूचना देना मात्र है, लेकिन अब इसका विरोध हो रहा है। हो ये रहा है कि राज ठाकरे और तमाम उनकी जैसी विचारधारा रखने वाले हिंदूवादी संगठनों के नेता अजान के समय चौराहों पर, मस्जिदों के सामने और तमाम जगहों पर लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा बजा कर सुन और लोगों को जबरदस्ती या कहिए कि प्रेम से जैसे भी सुना रहे हैं। वो आप एक वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में चौराहे पर, रिहायशी इलाकों में और मस्जिद के सामने ही लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा चलाया जा रहा है। वैसे हनुमान चालीसा चलाए जाने में कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए और ना है किसी को। आखिर संविधान ने सबको अपने अपने धर्म का पालन करने की छूट दे रखी है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इन सब आयोजनों का मुख्य उद्देश्य है मस्जिदों पर से स्पीकरों को हटवाना, न कि हनुमान चालीसा का पाठ करना। एक बारगी लगता है कि हटवाना इसलिए है क्योंकि स्पीकरों से आने वाली आवाज से आवाम को तकलीफ हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हटवाने का उद्देश्य जरा हटके है। दरअसल स्पीकर से तकलीफ आवाम को नहीं, धर्म विशेष की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश है, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है। आज इस तकलीफ से उबारने के नाम पर नेता पूरी जी जान लगा के आग उगल रहे हैं और इन सब में से सिर्फ राज ठाकरे जैसे नेता और मनसे जैसी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बल्कि वर्तमान केंद्र सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी समर्थित तमाम हिंदूवादी संगठन अलग अलग राज्यों में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, न कि जनता के भले के लिए। इन हालातों पर क्या खूब लिखा है किसी ने कि इनसे उम्मीद न रख, हाँ ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। दरअसल इन सारी कोशिशों का मकसद सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना है। वरना भला क्या कभी आजाद भारत में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अजान के वक्त का इंतजार करने की जरूरत पड़ी थी क्या? कोई बता सकता है? क्या कभी किसी मस्जिद से आती अजान की आवाज को मंदिर के दरवाजों से अंदर पहुंचाने के लिए उसका स्पीकर किसी मंदिर के सामने लगाया गया था? क्या किसी को याद है? अगर समस्या है तो उसका समाधान करने का पूरा सिस्टम है। एक लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में कुछ जज हैं, हर राज्य की और जिले की छोटी छोटी कोर्टें हैं और देश की भी तमाम नौकरशाह हैं, हर राज्य की पुलिस है और तमाम ताने बाने जो इस देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बुने गए हैं वो हैं। क्या चलना है, क्या बंद होना है, उन पर छोड़ देना चाहिए। अगर कोई शिकायत है तो कोर्ट जाने का रास्ता है, अदालत का आदेश हो जाए तो भी पालन सिस्टम कराएगा, ना कि कोई नफरत बांटता सत्ता लोभी नेता। कुछ मान्यताएं हैं जो बरसों से चली आ रही हैं, अगर आपको उनको बदलना भी है तो आप गुंडागर्दी करके तो नहीं बदल सकते हैं। सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर परिवर्तन लाना इनका मकसद नहीं, इनका मकसद मात्र राजनीति करना हो सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी और कर्नाटक में राज्य मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेने से ही इस मुद्दे का कोई समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा है कि समुदाय लंबे समय से नमाज के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की परंपरा का पालन कर रहा है। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया था कि छात्रों, बच्चों और मरीजों को परेशानी भी हो रही है इससे। गौर करने वाली बात यह है कि जितना भारत हिंदू, सिख, ईसाई, जैन का है या किसी भी धर्म का है, उतना ही भारत मुस्लिमों का है। अगर आपको कुछ बदलना भी है तो सबसे पहले आपको उनसे बात करनी होगी,
उनको अपनी बात समझानी होगी, उन तक अपनी बात पहुंचानी होगी, और उसके बाद ही आप कुछ बदल सकते हैं, ना कि नफरत फैलाकर। डरा धमकाकर आप कुछ बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे कौन जाने। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लेकिन चंद नेताओं की नफरती मानसिकता संवैधानिक ढांचे के लिए खतरनाक हो सकती है। राजनीति और धर्म के इस मिश्रण को ये नेता अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। बने रहिए ब्लू कट के साथ, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी ताकत बनेगा। हमारा पेज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।